आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गलवान की झड़प के 20 रोज बाद चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। उसने टेंट और आर्जी तामीरात हटा लिए हैं। हालांकि गलवान के गहराई वाले इलाकों में चीन की बख्तरबंद गाड़ियां अभी भी मौजूद हैं। लद्दाख में हिंदुस्तान चीन के बीच 4 और पॉइंट्स पर तनाज़ा है। ये पॉइंट्स PP14 गलवान रिवर वैली, PP15 हॉट स्प्रिंग्स और फिंगर एरिया है। जराये के मुताबिक इन पॉइंट से भी जवान वापस बुलाने का अमल शुरू हो गया है। 15 जून की झड़प के बाद दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक और आर्मी लेवल की मीटिंग्स के साथ ही 48 घंटों की लगातार कोशिशों के बाद चीन इतवार को पीछे हटने को तैयार हुआ। हिंदुस्तान ने भी अपने फौजी पीछे हटा लिए हैं। दोनों ने मिलकर 4 किलोमीटर का नो मैन जोन बना लिया है। सऊदी कौमी मरकज बराए बीमारी की रोकथाम और कंट्रोल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसके मुताबिक हज के दौरान इस साल काबतुल्लाह को छूने पर पाबंदी नाफिज होगी। बांग्लादेश की वजारत मजहबी उमूर ने पीर को जारी एक बयान में कहा कि हज के दौरान आज़मीन के दरमियान मीटिंगों और मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इज्तिमाई नमाज और काबे के तवाफ़ के दौरान हर आज़िम हज के दरमियान 1.5 मीटर जिस्मानी फासला होगा। सऊदी अरब ने जून में हज में शामिल होने वाले घरेलू आज़मीन की तादाद को 1000 के करीब तक महदूद करने का फैसला किया ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसके अलावा मीना, मुजदलफा और अरफात में भी मुक़द्दस हज मकामात तक रसाई हज इजाज़त के साथ महदूद होगी। हज का आगाज़ 19 जुलाई से होगा और 2 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मुद्दत के दौरान हुज्जाज और मुंतज़मीन दोनों के लिए हर वक्त मास्क पहनना लाजमी होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सऊदी अरब के इस साल हज को नुमाया तौर पर महदूद करने के फैसले की हिमायत की है। दुनिया में कोरोना वायरस से आज रात 9 बजे तक 1,16,30,803 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 65,79,999 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,38,177 अफराद की जान जा चुकी है। फिलहाल 45,12,627 अफराद ज़ेरे इलाज हैं और उनमें से 58,697 की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 32 मुल्कों के 239 साइंटिस्ट ने यह दावा किया है। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC को चिट्ठी लिखकर इन दावों पर गौर करने और गाइडलाइंस में बदलाव करने की गुजारिश की है। WHO ने पहले ही कहा था कि इस वायरस का इन्फेक्शन हवा से नहीं फैलता है, ये सिर्फ थूक के जर्रों से ही फैलता है। ये जर्रे कफ, छींक और बोलने से जिस्म से बाहर निकलते हैं। ये इतने हल्के नहीं होते हैं कि हवा के साथ दूर तक उड़ जाएं। वो बहुत जल्द ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट ने इस सिलसिले में WHO को एक खुला खत लिखा। इसमें कहा गया है कि छींकने, खांसने या ज़ोर से बोलने से मुतासरा शख्स के मुंह से निकले बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में तैरकर सेहतमंद शख्स तक पहुंच सकते हैं। इससे दूसरे लोग मुतासिर हो सकते हैं। ऐसे में घरों में रहते हुए भी N95 मास्क पहनने की ज़रूरत है। WHO की टेक्निकल टीम के हेड डॉक्टर बेंडेटा एल्ग्रेंजी ने इस दावे पर कहा कि पिछले कुछ महीनों में हम कई बार ये कह चुके हैं कि हवा से इन्फेक्शन फैलना मुमकिन है, लेकिन इसके ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। WHO ने 29 जून को अपनी गाइडलाइंस अपडेट की थी। इसमें कहा गया था कि हवा से इन्फेक्शन मेडिकल प्रोसीजर से ही मुमकिन है जो एरोसॉल या 5 माइक्रोन से छोटे ड्रॉपलेट्स पैदा करती है। 1 माइक्रोन 1 सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा होता है। एक बुरी खबर है। हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा आज रात 20,000 के पार हो गया। इन्फेक्शन से पहली मौत 11 मार्च को कर्नाटका में हुई थी। तब से 28 अप्रैल तक यानी 48 जिलों में मरने वालों की तादाद 1000 हुई। इसके बाद मौतों की रफ्तार लगातार बढ़ती गई। 29 अप्रैल से 16 जून तक यानी 49 जिलों में ही 9000 से ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया, यानी मरने वालों की तादाद 10,000 हो गई थी। अब सिर्फ 19 दिनों में ही मौत का ये आंकड़ा 10 से
10,000 से 20,000 के पार हो गया। इसी तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। इन्हें 5 से 6 लाख होने में 5 दिन लगे थे, 6 से 7 लाख होने में भी 5 दिन ही लगे। हर 1 लाख मरीज बढ़ने पर हो रही मौतों को देखें तो 4 लाख के आंकड़े के बाद से इसमें गिरावट आ रही है। 6 से 7 लाख मरीज होने के दौरान सबसे कम 1853 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 4080 मौत 3 लाख से 4 लाख मरीज होने के दौरान हुई थी। मुल्क में इन्फेक्शन का पहला मामला 30 जनवरी को आया था। इसे 7 लाख होने में 158 दिन लगे। अब हर 5 दिन में 1 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। यही रफ्तार रही तो इसी महीने ये आंकड़ा 12 लाख के पार हो सकता है। अभी मुल्क में रिकवरी रेट 60% से ज्यादा हो गया है, जबकि डेथ रेट 2.82% है, यानी हर 100 मरीजों में से 3 की मौत हो रही है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा 25,000 के पार हो गया, जबकि मरने वालों की तादाद 300 के पार हो गई। रियासत में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 11 अफराद की मौत हो गई, जबकि 1831 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 306 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 25,733 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1831 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 1419 केसेस, रंगारेड्डी से 160 और मेडचल जिले से 117 केसेस शामिल हैं। अब तक 14,781 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 2,078 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 10,646 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 6,383 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,22,218 सैंपल्स की जांच की गई है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मौसमी बीमारियों से चौकस रहने की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के सुपरिंटेंडेंट्स को हिदायत दी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू करने के पेश नज़र वजीर सेहत ने वहां के मसाइल से हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मालूमात हासिल की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में महकमे सेहत की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी, गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव, फीवर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि मौसम बरसात में शुरू होने वाली मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सख्त चौकसी इख्तियार की जाए। खास तौर पर कबायली इलाकों में वाक़ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ज़्यादा चौकस रहे। कबायली इलाकों के हॉस्पिटल्स में पाए जाने वाले कोरोना के मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल्स मुंतकिल करते हुए वहां मौसमी बीमारियों के इलाज की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में मौसमी बीमारियों से मुतालिक तमाम अद्वियात दस्तियाब रखें। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों में आने वाले बुखार, खांसी से खायफ होकर अवाम कोरोना का बुखार समझेंगे। ऐसे अफराद के शुकूक को दूर करने की कोशिश की जाए और उनमें शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए। वज़ीर सेहत ने हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट्स को मशवरा दिया कि वो सहूलतों में इजाफा करें, क्योंकि रियासत भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अजला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मुकम्मल तौर पर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए मख्तस किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कम अलामात पाए जाने वाले तमाम कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाए और कोरोना के मुस्बित रिपोर्ट रखने वाले ऐसे मरीज जिनमें कोई अलामात नहीं पाए जाते हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रखते हुए डॉक्टरों की खिदमत फराहम करें। वज़ीर सेहत ने कहा कि सरकारी दवाखाने में किसी किस्म की कोई कमी पैदा होने ना दी जाए। जो भी ज़रूरत पड़े उसे घंटों में सरबराह किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने महबूब नगर सुपरिंटेंडेंट को मुबारकबाद दी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में क़याम करते हुए हर वक्त मरीजों के इलाज के लिए दस्तयाब रह रहे हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के सुपरिंटेंडेंट्स को हिदायत दी कि वो ज़िला मुस्तक़र पर ही क़याम करें और हर वक्त मरीजों के लिए दस्तयाब रहें। उन्होंने कहा कि मरीजों का इलाज करते हुए 99 में से सिर्फ एक मरीज का इलाज ना करने पर महकमे सेहत का नाम बदनाम हो जाएगा। इस सिलसिले में इंतहाई चौकसी इख्तियार की जाए। उन्होंने हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट्स को हिदायत दी कि वो अपने ज़िले में सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली गलत इतलात की बर वक्त मजम्मत करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों का वक्त पर इलाज फराहम करने पर
उनकी जानों को बचाया जा सकता है। इसलिए दवाखाने से रुजू होने वाले कोई भी वजह बताकर उन्हें दवाखाने से इलाज किए बगैर रवाना ना करें। इमरजेंसी सूरत हाल में कोरोना के मरीजों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की उन्होंने हिदायत दी। इसी तरह हॉस्पिटल से करीब घर रखने वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने का मशवरा दिया। वजीर सेहत ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। वहां मरीजों को नर्सेस खाना भी खिला रही हैं। इस तरह की इंसानी हमदर्दी की फिलवक्त शदीद ज़रूरत है। इस तरह की खिदमत आपको सवाब का बाज बनेगा। ఆక్సిజన్ కోర్స్ మనకు 20 ఉన్నాయి సార్. 10 బెడ్స్ ఐసీయూకు సెంట్రల్ ఆక్సిజన్ సప్లై ఉంది సార్. మిగతా వాటికి మనకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తోటి మన పేషెంట్ కు మన నాసల్ ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తున్నాం సార్. తర్వాత మనకు సెపరేట్ గేట్ ఒకటి పెట్టాం సార్. బిల్డింగ్ సెపరేట్ సార్. మన రెగ్యులర్ పేషెంట్స్ కు మన కోవిడ్ పేషెంట్లకు కనెక్షన్ లేకుండా సెపరేట్ ఎంట్రీ సెపరేట్ ఎగ్జిట్ సెపరేట్ పెట్టేస్తాం సార్. कोरोना वायरस से एक खातून काउंसलर की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आया। तेलंगाना में ये वायरस तेजी से फैल रहा है और हालिया चंद दिनों के दौरान इसके मामलात में इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तौर पर संगारेड्डी की खातून काउंसलर की कोरोना से मौत हो गई। इसको कोरोना की अलामात पर चेस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले के तिब्बी ओहदेदारों ने यह बात बताई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद संगारेड्डी जिले में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलात दर्ज किए गए हैं। बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन में से 4 के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद बस में सफ़र करने वाले दीगर मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने घरों में खुद को आइसोलेट कर लें। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद जाने वाली आरटीसी बस में ये अफराद सवार हुए थे। बस के दीगर मुसाफिरीन से दरख्वास्त की गई है कि वो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद में अपनी कोरोना की जाँच करवाएँ। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि निर्मल से आदिलाबाद 3 जुलाई को 21 मुसाफिरीन ने बस में सफ़र किया था। इस बस में सफ़र करने वाले 4 मुसाफिरीन के कोरोना से मुस्बित पाए जाने की इत्तला मिली है। बकिया मुसाफिरीन की निशानदही का काम जारी है। कोरोना वायरस के बाद अब उसकी दवाई पर ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। हर तरफ वैक्सीन का शोर मचा हुआ है। दुनिया भर में सिर्फ 5 माह के अंदर कोहराम मचाने वाले वायरस से बचाव के लिए दवाई की तैयारी जारी है। दुनिया भर के साइंसदान इस कोशिश में है कि जल्द ही मुनासिब दवा तैयार कर ली जाए, जिसके बाद से क्या WHO, क्या ICMR सभी एक आवाज़ होकर कह रहे हैं कि जल्द ही दवा मार्केट में आ जाएगी। दवा आने में कितना वक्त लगेगा ये देखना होगा। जबकि इस दौरान हिंदुस्तान में कई बाबा, आमिल और गुरुओं ने तो दवा बना भी डाली है। दवा आई हो या ना आई हो, मीडिया पर दवा का शोर तो काफ़ी है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि इस साल के अवाखिर तक दवा तैयार कर ली जाएगी, जबकि वैक्सीन के लिए वक्त लग सकता है। कुछ इदारों ने दवा ईजाद करने का दावा भी कर दिया है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी है। कोरोना से बचाव के लिए पहले ही प्लाज्मा थेरेपी जैसे इलाज शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर्स के जरिए मुतासरीन का इलाज जारी है। ताहम दुनिया भर के डॉक्टर एहतियात और शख्सी सफाई पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। दुनिया भर में जब से कोरोना की वहशतनाकी आम हुई है, लोगों में इसका खौफ जड़ पकड़ गया। दवाई का ना होना भी इस खौफ की एक अहम वजह है, जबकि कुछ इदारों ने दवाई ना होने को एक खौफ के हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। अब जबकि दवा तैयार करने पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक इस मुसाबिकत में हैं कि कौन जल्दी से इसको मार्केट में लाता है। हिंदुस्तान में तो अजीब हालात हैं। बाबा रामदेव ने ढके छुपे अंदाज में बड़ी ही चालाकी से दवा बनाने का ऐलान कर दिया, बल्कि कोरोनिल नामी एक दवा की किट का प्रचार भी कर डाला। जैसे ही इस पर सवाल उठने लगे, ICMR और वजारत आयुष ने इस मामले का नोटिस लिया और बाबा रामदेव ने पलटी मार दी। ताहम इस दौरान अपने ज़र खरीद मीडिया के जरिए खूब रौनुमाई कर ली। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी दवा की तैयारी को भी एक इवेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ICMR से ये ऐलान करवाया गया कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, जबकि अभी ये बहस जारी है कि दवा पहले तैयार होगी या वैक्सीन। इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ और अपोजिशन जमातों ने जब सवाल किए तो ICMR ने भी सफाई पेश कर दी।
नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी सरकार इब्तिदा से ही कोरोना बहरान से निपटने में निकम्मेपन का इजहार कर रही है। इंतबाह के बावजूद हुकूमत ने कोरोना को एक हेल्थ इमरजेंसी मानने से इनकार कर दिया है। हर कदम देर से उठाया गया, नतीजा अवाम के सामने है। आज जब दवा की इजाद पर बात हो रही है तो हुकूमत ने इसको भी प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब प्रोपेगेंडा काम आएगा या एक बेहतरीन एजेंडा काम आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कोरोना और उससे जुड़े खौफ के नतीजे में ये तवक्को की जा रही है कि जल्द ही कोई दवा तैयार कर ली जाए और वैक्सीन भी। दूसरी जानिब तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने दावा किया है कि कोरोना की दवा हैदराबाद से ही आएगी। उनका कहना है कि हैदराबाद के फार्मासिटी से जुड़े दवासाज कंपनियां इस काम में लगी हैं। दवा और वैक्सीन का सभी को इंतजार रहेगा। कोविड-19 को मात देकर ठीक होने वाले 7 पुलिस मुलाजिमीन ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इन मुलाजिमीन का रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत समेत दीगर ओहदेदारों और स्टाफ ने शानदार इस्तकबाल किया। Then after you have ASI Raju of Special Branch. Then after that we have Ganesh Upal AC attached to SP Malkangiri office. Triveni, our Inspector Communication. Then Anil Kumar of the CR report number 8 and Sheikh Maulana of ERP Gupta Police Station. So these 7 officers, they have reported back for duty after fighting with COVID-19. हैदराबाद के बेगम बाजार कमर्शियल मार्केट के ताजरीन ने अपने तौर पर नाफिज करदा 1 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद आज से अपनी दुकानात खोल दी। दुकानात को खोलने का मकसद आवाम को ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए सहूलत पहुंचाना है। इन दुकानात को बंद करने का मकसद आवाम बिलखुसूस ताजिरों और सेल्समैन को इस अरसे के लिए ख़ुद को अलग थलग रखने को यकीनी बनाना था। अगर किसी में उसकी अलामात पाई जाएँ तो उनसे ख्वाहिश की जाएगी कि वो मार्केट से दूर रहें और इलाज से इस्तिफ़ादा करें। चंद दिन बाद एक मरतबा फिर इजलास मुनक़िद किया जाएगा और इस बात पर गौर किया जाएगा कि आया दोबारा मार्केट को बंद करने की ज़रूरत है। आज से मार्केट 9 बजे दिन तक शाम 4 बजे काम करेगा। इसी दौरान शहर के दीगर मार्केट्स तुरुप बाज़ार, सिद्दी अंबर बाज़ार, पत्थरगट्टी, जनरल बाज़ार और रेजिमेंटल बाज़ार भी खुल गए हैं। पिछले 3 महीनों से कोरोना की वजह से तारीखी किले गोलकुंडा और चारमीनार को आवाम के मुशाहिदे के लिए बंद कर दिया गया था। आज से इन दोनों तारीखी इमारतों को आवाम के लिए खोल दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए तारीखी इमारतों की देखभाल की जाती है जो वरंगल किले के 1000 पिलर टेम्पल्स, इसके अलावा जोगलम्बा गढ़वाल ज़िले में आलमपुर मंदिर और दीगर तारीखी इमारतों और खुदाई के मकामात की हिफाजत करता है। चारमीनार और गोलकुंडा किले को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। 23 मार्च को इन तारीखी इमारतों को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था। इन इमारतों को देखने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर रियासतों के और बैरूनी ममालिक से भी सयाह आते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव से मुतालिक झूठी खबर शाये करने वाले
एक अखबार के एडिटर के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वाज़ेह है कि शहर से शाये होने वाले एक अखबार में चीफ मिनिस्टर केसीआर के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की झूठी खबर शाये की गई थी, जिस पर रहमतनगर से ताल्लुक़ रखने वाले इलियास नामी शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज रियासत गिर सतह पर बरकी बिल्स में इजाफे के खिलाफ मंडल और टाउन्स में बरकी दफातर के सामने एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए और हुकूमत से बरकी बिलों में कमी लाने का मुतालबा किया गया। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमुल मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, अनिल कुमार यादव और दूसरों ने खैरताबाद में विद्युत सौदा के पास एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बरकी सारिफीन को 4 गुना ज़ायद बिल्स जारी की गई, जिससे गरीब खानदान के साथ मुतवस्सो खानदान के अफराद भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 3 माह की बरकी बिल यकमुश्त में जारी की गई, जिसके बाद बरकी के इस्तेमाल का ज़मरा तब्दील हो गया। नतीजे में फ़ी यूनिट 4 रुपये के बजाय 9 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से गरीब खानदानों की आमदनी ख़त्म हो गई थी, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि 2 माह की बरकी बिल सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले हर ख़ानदान की बिल माफ़ कर दे। इसी तरह मुतवस्सित तबक़ात के ख़ानदान की बरकी बिल में कमी लाने के लिए नॉन टेलीस्कोपिक तरीक़ेकार को ख़त्म करते हुए टेलीस्कोपिक तरीक़ेकार से बरकी बिल्स की इजराई अमल में लाई जाए, जिससे हर सारिफ का बरकी बिल आधा हो जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी काबीना का इजलास मुनक़िद करते हुए गरीब खानदानों के बरकी बिल माफ़ करने का फैसला करें और उसके साथ ही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बरकी बिल में भी कमी करें। లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మరి కరెంటు బిల్లుల భారం ప్రభుత్వమే భరించాలని చెప్పి మేము కేసీఆర్ గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తిట్టుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా నాన్ టెలిస్కోపిక్ కాకుండా గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్నట్టుగా టెలిస్కోపిక్ విధానంగా బిల్లింగ్ చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మొన్న జూన్లో వచ్చిన బిల్లులు 90 రోజుల కోసం ఒకేసారి బిల్లులేసి కింది స్లాబ్ నుంచి పై స్లాబ్ వరకు పెంచి ఆ పై స్లాబ్ 2 ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరికి కూడా విద్యుత్ బిల్లులు లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలు అత్యంత కష్టంగా ఉన్న సమయంలో, క్లిష్ట సమయంలో, ప్రజలకు కష్టాలున్న సమయంలో, ఆదాయం లేని సమయంలో అమానవీయంగా ఇన్హ్యూమన్గా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం విద్యుత్ బిల్లులు 2 ఇంతలు, 3 ఇంతలు, 4 ఇంతలు వచ్చిన మరి విషయం मीडिया द्वारा 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा पूरा तेलंगाना में। वो तेलंगाना में 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा, कोई आदमी नौकरी तनख्वाह नहीं मिल रहा, मिडिल क्लास वाले ड्यूटियों को नहीं जाना, ड्यूटियाँ बंद, प्राइवेट कंपनियाँ बंद, प्राइवेट परिश्रमा बंद, सब बंद है। खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2500 आने का बिल 8000 10,000 करके अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे। ये सरकार के खिलाफ ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी जाने से हम धरना कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे। ये बिल माफ़ करना बोल के हमारा डिमांड है। ये डिमांड के साथ हम आगे चल रहे हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की KT रामाराव ने GHMC एंटोमोलॉजी और सैनिटेशन स्टाफ में PPE सेफ्टी किट्स तकसीम किए। वज़ीर मौसूफ ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के सिलसिले में GHMC के सैनिटेशन, एंटोमोलॉजी और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के मुलाजिमीन की मसाई की सताइश की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तमाम 22,000 सैनिटरी वर्कर्स और 2,500 एंटोमोलॉजी वर्कर्स में सेफ्टी किट्स की तकसीम के लिए 13 करोड़ रुपए सर्व कर रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत सैनिटरी, एंटोमोलॉजी, DRF के स्टाफ का ताउन करेगी। उन्होंने ड्यूटी के दौरान इन किट्स के इस्तेमाल की हिदायत दी। हर किट की कीमत 6,710 रुपये है। इसमें 56 मास्क, 2 दस्ताने, सैनिटाइजर्स की बोतल, 6 लीटर खोपरे का तेल, 36 साबुन, 1 तौलिया, 1 जूता, 1 टोपी, रेनकोट और GHMC का एक जैकेट शामिल है। सैनिटरी वर्कर्स को दिए गए किट्स में से हर किट खातून वर्कर के लिए 4,100 रुपये और मर्द वर्कर के लिए 4,300 रुपये के सरफे से खरीदी गई है। इस मौके पर कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने वज़ीर मौसूफ से कहा कि ताहाल तकरीबन 1,80,000 कपड़े के मास्क
27,000 दस्ताने और 25,000 लीटर हैंड सैनिटाइजर मुताल्लिका सर्कल दफातर में उन वर्कर्स में तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेफ्टी किट्स की तकसीम का काम अंदरून 3 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH में रिसर्च सेल कायम करेगी ताकि मुल्क को दरकार मुस्तकबिल की दिफाई टेक्नोलॉजीज़ की तकमील की जा सके। DRDO IITH रिसर्च सेल निशानदही करदा टेक्नोलॉजी के शोबे जात में बुनियादी और अप्लाइड रिसर्च का काम करेगी। चेन्नई में DRDO के रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के एक्सटेंशन के तौर पर क़याम के बाद इस रिसर्च सेल को दिफा के लिए असरी टेक्नोलॉजीज़ में साइंटिफिक और अप्लाइड रिसर्च के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया गया था। रिसर्च सेल के क़याम के लिए याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत के पाठक डायरेक्टरेट फॉर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट DRDO, MSR प्रसाद सरकर्दा साइंसदान व डायरेक्टर जनरल मिसाइल्स एंड स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स MSS DRDO और प्रोफेसर BS मूर्ति डायरेक्टर IIT हैदराबाद ने किए। इस याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत DRDO DGM SS दफ्तर हैदराबाद में मुनक़िद एक तकरीब में किए गए, जिसमें DRDO और IITH हैदराबाद के ओहदेदारों ने शिरकत की। एक बयान में बात बताई गई। DRDO IITH रिसर्च सेल के मुतवक्को रोल को उजागर करते हुए डॉक्टर D सतीश रेड्डी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तकरीब से खिताब किया और कहा कि इस याददाश्त मुफाहमत का मकसद DRDO और IIT हैदराबाद की सलाहियतों को यकजा करना है ताकि इश्तराकी तहकीक के जरिए देसी टेक्नोलॉजी को मजीद ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। कोयले की कान में हाथी के दांत पाए गए हैं। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले पेद्दपल्ली के रामागुंडम के सिंगरेनी कॉलरीज कोयले की कान में पेश आया। आज वर्कर्स जब सिंगरेनी कॉलरीज मेडीपल्ली ओपन कास्ट माइन में कोयले को निकालने का काम अंजाम दे रहे थे कि अचानक हाथी दांत नजर आए, जिससे तमाम वर्कर्स हैरतज़दा हो गए। इन वर्कर्स ने इस बात की इत्तला आला ओहदेदारों को दी, जिन्होंने इस सिलसिले में महकमे आसार खदीमा के ओहदेदारों को चौकस किया। महकमे आसार खदीमा के ओहदेदार वहां पहुंचे और मकाम का मायना किया जहां ये हाथी दांत पाए गए थे। इन ओहदेदारों ने इस सिलसिले में मजदूरों से तफसीलात भी हासिल की। ओहदेदारों ने शुबा किया कि माजी में इस इलाके में हाथियों की मौजूदगी मुमकिन हो सकता है कि हाथी की लाश जमीन में दबी हुई थी, जिससे ये दांत कोयले की कांकनी के दौरान बाहर आए। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हुआ। इसकी मुकम्मल सतह आब 1091 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह आब 1071 फीट दर्ज की गई। इस प्रोजेक्ट में पानी के बहाव के बाद 5621 क्यूजिक पानी का बहाव देखा गया। महाराष्ट्र के बाबली प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का जायद बहाव दर्ज किया जा रहा है। तरकारी फरोशों ने शिकायत की है कि पुलिस हुसैनी आलम की जानिब से उनको खिलवत ग्राउंड के पास सरकारी फरोख्त करने नहीं दिया जा रहा। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से कारोबार बिल्कुल नहीं है। घर जिंदगी गुजारने के लिए वो सूद पर रकम हासिल करते हुए तरकारी फरोख्त कर रहे हैं। इन मुश्किल हालात में पुलिस की जानिब से उनको हरासा किया जा रहा है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको उसी मुकाम पर कुछ घंटों के लिए तरकारी फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए। राशन कार्ड भी नहीं है साहब, राशन कार्ड के हम लोग बड़ी परेशान है, क्या करेंगे। और तुम 4000 रुपये फाइनेंस पे लाए, देखो साहब कर लियो आप। आटो पे आटो कितना माल पड़ेगा, क्या बोला 2 महीने से कुछ नहीं है साहब, किराया आप लोग बीच में क्यों नहीं दे रहे? हम लोग सोशल डिस्टेंस डिसीजन लगा रहे साहब, दुकान का गैप दे रहे हैं। आप आके वीडियो लेके देख सकते हैं। हर दुकान को एक दुकान का गैप है, एक बंडी का गैप है। पूरी दुकान पे सैनिटाइजर करके मास्क लगा के, हर आदमी मास्क लगा के व्यापार कर रहे हैं। सैनिटाइजर लगा के व्यापार कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, साफ सुथरा पाक साफ बैठ के हर चीज से साफ सुथरा है। गाड़ी में भी है तो कारोबार कर हर गिराक को जब कल आप सैनिटाइज कर रहे हैं। हम 2-3 महीने से खाली है।
अब हमारे को जीने का कोई दरिया नहीं है, ये तरकारी बेचे तो हम जीने का हिसाब। का नाम हेलो, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं तरकारी बेचने वाला हूँ खिलवत ग्राउंड में। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।